कोई परेशानी है या परेशानी हो रही है, इससे जो है दुखी नहीं होना चाहिए और न तो भगवान से मुंह मोड़ना चाहिए। आपके अंदर ज्ञान है, आप मनुष्य हैं, मनुष्य योनि में हैं, तो मनुष्य योनि एक ऐसा होता है कि वह ज्ञानी होता है। तो आपको खुद समझना चाहिए कि हमको जो सुख दुख मिल रहा है। एक भक्त थे, वह शारीरिक परेशानी से बहुत परेशान थे। एक परेशानी उनके शरीर में आती रहती थी और वह आकर हमसे मिले और बोले कि गुरुजी हमको एक परेशानी शारीरिक जो है आती है और मैं परेशान रहता हूँ। तो हमने कहा कि आप जो है जब तक भगवान के शरण में नहीं जाएंगे, उनके नाम का जप नहीं करेंगे, तब तक परेशानी जो है एक आती रहेगी। दवा से जो शारीरिक परेशानी आपको वर्तमान में है वह 4-6 दिन में ठीक हो जाती है, परंतु उसके बाद दूसरी परेशानी आ जाती है। तो आप ऐसा करिए कि ऐसा दवा करिए कि जिससे परेशानी ही नहीं आए। तो बोले कि बताइए गुरुजी। तो हमने कहा कि आप जो है ना बैठ कर करें, ना भगवान के पास बैठे, परंतु आप अपने सारे कार्य को करते रहे और हमेशा सीताराम सीताराम नाम का जप करते रहे। जब कोई आवश्यक कार्य आ जाए बोलने के लिए, तभी जो है आप बोलिए, अन्यथा आप अपने कार्य को भी करें और सीताराम नाम का जप करते रहें। ऐसा आप करने लगेंगे तो परेशानी जो है 2 दिन बाद आपको आराम शुरू हो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा आप जाप अगर करते रहेंगे तो परेशानी को जो है वर्तमान में दूर हो जाएगी और आगे कोई परेशानी भी नहीं आएगी। वह भक्तराज बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि गुरुजी हम कल से ही शुरू कर देंगे। वह घर पर गए और दूसरे दिन से शुरू कर दिए। भगवान नारायण की ऐसी कृपा हुई, 1 हफ्ते बाद आए और मिले, बोले कि गुरुजी आपने बहुत अच्छा बताया, हमारी सारी परेशानी ठीक हो गई, आप एकदम स्वस्थ हैं। तो भगवान के नाम का ऐसा ही प्रभाव होता है। तो इस प्रकार आप लोग भी भगवान के भजन को करिए, तो जो वर्तमान में परेशानी है वो तो ठीक हो जाएगी, आगे भी परेशानी नहीं आएगी। परंतु जब आप हमेशा भगवान के नाम को जपते रहेंगे तभी ऐसा कार्य होगा, क्योंकि बिना कर्म किए कुछ भी नहीं होने वाला है। तो आप जब भगवान के नाम को जपेंगे तो आपकी परेशानी भी ठीक होगी और परिवार का भी कल्याण होगा और आपका मन हमेशा धर्म कार्य में लगा रहेगा। तो भगवान का पूजन भजन आप खूब करिए। जरूरी नहीं है कि जिसके जो नौकरी कर रहे हैं, कोई धंधा कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो उनके मन में है कि हमारे पास समय नहीं है। तो इसके लिए है कि आप अपने सारे कार्य को करते रहें और भगवान का नाम लेते रहें, मन में सीताराम सीताराम नाम का जप करते रहें और शरीर से अपने कार्य को करते रहें। अब बतलाइए कि इससे बड़ा सरल उपाय कौन सा है? सीताराम नाम का जप ही ऐसा है कि आप सारे कार्य को करते रहें और सीताराम सीताराम नाम का जप करते रहें। ऐसे आप करते रहेंगे तो आपकी परेशानी जो है दूर हो जाएगी, क्योंकि 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों से ऊपर एक ग्रह है, वह है भगवान का अनुग्रह। तो जिसके ऊपर भगवान का अनुग्रह हो जाता है, सारे ग्रह जो है अपने आप शांत हो जाते हैं और उसकी सारी परेशानी दूर हो जाती है।
तो भगवान का अनुग्रह, उनकी कृपा पाने के लिए आपको उनके शरण में जाना पड़ेगा और सीताराम नाम का जप करना पड़ेगा। आप जो है, जैसे हम आपको समझा रहे हैं या आपसे कह रहे हैं, तो बिना हमारे समझाए या बिना कहे आपको जो है भगवान के शरण में होना चाहिए, भगवान के भजन को करना चाहिए। क्योंकि आपने जब माता के गर्भ में थे उस समय आपको बहुत पीड़ा थी और बहुत असहाय थे, तो भगवान से प्रार्थना किया था कि हे प्रभु, हमें आप इस नर्क से बाहर निकालेंगे तो मैं हर श्वास में सारे जीवन आपका भजन करता रहूंगा। ऐसा हर जीव जो है, हर मनुष्य माँ के गर्भ में संकल्प करता है और बाहर आने पर सांसारिक हवा ऐसी लगती है कि उसका सारा का सारा ज्ञान गायब हो जाता है और मैं मेरे पन के और माया के चक्कर में फंस जाता है और भगवान राम को भूल जाता है। तो आपने तो खुद संकल्प किया था, तो आपको अपने से खुद भगवान का नाम रखना चाहिए। मान लीजिए कि कर्मानुसार सुख और दुख हर मनुष्य को प्राप्त होता है। जैसा आपका कर्म है उसका फल भोगना पड़ेगा। शरीर से अच्छा होता है और शरीर से ही खराब होता है। जो अच्छा होता है उसका सुख बनता है और जो खराब हो जाता है शरीर से उसका दुख बनता है। तो शरीर से दोनों कार्य होते हैं और शरीर को ही भोगना पड़ता है। तो इसलिए आपके ऊपर कोई परेशानी है या परेशानी हो रही है, इससे जो है दुखी नहीं होना चाहिए और न तो भगवान से मुंह मोड़ना चाहिए। आपके अंदर ज्ञान है, आप मनुष्य हैं, मनुष्य योनि में हैं। तो मनुष्य योनि एक ऐसा होता है कि वह ज्ञानी होता है। तो आपको खुद समझना चाहिए कि हमको जो सुख दुख मिल रहा है यह हमारे कर्म का प्रभाव है। इसमें भगवान की और न गुरु की न किसी की कोई भी गलती नहीं है, न कोई रोल है। यह सब हमारे कर्म का प्रभाव है। मैंने जैसे अच्छा खराब कर्म किया था उसका फल भोग रहे हैं। तो इसलिए अब लो नसानी अब ना नसई हो। अपने मन में यह रखिए कि अब तक जो बिगड़ गया वह बिगड़ गया, उसका फल भोग रहे हैं। अब अच्छा ही अच्छा कार्य हमारे शरीर से, तन से, मन से, धन से सारा कार्य अच्छा ही होगा। हम अच्छा ही अच्छा करें। पिछला जो खराब था उसका फल भोग रहे हैं या भोगे हैं। अब आगे अच्छा कार्य करें जिससे अच्छा ही अच्छा हमारे जीवन में आए। तो अच्छा कार्य है, आप जो है भगवान के शरण में होइए और उनके नाम का भजन करिए, उनके नाम का लेखन करिए। यही धर्म कार्य है। अगर हो सके आपसे बचत में है तो गरीबों की सहायता करिए, उनकी रक्षा करिए, देखभाल करिए, प्यासे को पानी पिलाइए। यही सब धर्म कार्य है, यही धर्मार्थ है। आप धर्म कार्य को करते रहेंगे तो भगवान जो है हमेशा आपके साथ में रहेंगे। जहां पर धर्म होता है वहीं पर भगवान होते हैं और जहां पर भगवान होते हैं लक्ष्मी साथ में रहती है। जहां पर लक्ष्मी और भगवान साथ में है वहां हनुमान जी बिना बुलाए ही वहां पहुंच जाते हैं। हनुमान जी जहां पर जाते हैं आठों सिद्धियां उनके पीछे पीछे चली जाती है और वहां पर हर संकट को, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, हर प्रकार के संकट को हनुमान जी दूर करते हैं।
तो इसलिए यह कार्य तभी होगा जब आप भगवान के भक्त बनेंगे, उनके भजन को करेंगे। कहने का मतलब है कि आप भगवान के भजन में लग जाइए, इसी से आपका कल्याण होगा और इसी से आपका उद्धार होगा। अंत काल में सारे सुखों को भोगते हुए आप सत्यलोक वैकुंठ लोक को जाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राधे।